दो पैटर्न है, एक नॉर्मल एक सिजेरियन। अगर डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पा रही है या कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को सिजेरियन का भी डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन आजकल ये मिथ है कि डॉक्टर के पास गए तो वो तो ऑपरेशन ही करेगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन तब होता है जब बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि बच्चे को कुछ खतरा है। और मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि आप मेरे पास अगर डिलीवरी के लिए आए तो मैं आपको कभी भी, बहुत अगर रेयर ऐसा होगा, हमारा सारा। इस वक्त हम मौजूद है रुड़की के नायसा नर्सिंग होम में, और जो हमारे साथ है डॉक्टर शिवजी खन्ना जी हैं, जो कि सीनियर गायनो हैं और इनफर्टिलिटी स्पेशली। अपनी इस नर्सिंग होम में क्या क्या सुविधाएं देंगे आप? तो बेसिकली यहाँ पे हमारा गायनेक डिपार्टमेंट और ऑप्स डिपार्टमेंट में रन करती हूँ। यहाँ मेरा टीम है अपने स्टाफ का, और स्पेशलाइज हम डॉक्टर्स स्पेशली गायनेक फील्ड में जो 11 में लैंड अप हो जाते हैं उनका यहाँ ट्रीटमेंट होता है। जैसे पेशेंट जो बहुत इधर उधर से घूम के आता है, जिनका कोई डायग्नोसिस नहीं बन पाता इनफर्टिलिटी का, तो उनको हम यहाँ पे आके डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं, उनका कारण निकालते हैं, उनकी जांचें होती हैं और उनको रिजल्ट देता है। और वे 1.5 साल के बेटे की मदर है। दूसरा, यहाँ पे इनफर्टिलिटी के और भी पैनल्स हैं, जैसे IUI है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जो एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आप और अच्छे तरीके से सस्ते में, मतलब जो टेक्निक, एक IVF होता है, एक IUI होता है। तो IUI के बारे में तो मैं ये चाहूँगी कि जो पेशेंट्स इनफर्टिलिटी में लैंड अप हैं और उनको IVF पे अभी नहीं जाना है, या उनके पास ये, क्योंकि IVF एक महंगा प्रोसीजर है, तो लेकिन IUI एक सस्ता प्रोसीजर है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप हमारे पास आएँ, हम आपको सब चीज़ों की सलाह देंगे। मैं एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो कहाँ पर आप एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, रुड़की में काम करते हुए काफ़ी साल, और एक मतलब जिस तरह से हमने काम किया है, बेसिकली पहले हम नॉर्मल डिलीवरीज और सब सिजेरियन से एक बेसिक पैटर्न पे रहते थे, लेकिन जब यहाँ देखा कि इनफर्टिलिटी के बहुत पेशेंट्स हैं तो अपना स्पेशलाइजेशन इनफर्टिलिटी में किया। यहाँ 15 से 16 साल तो यहीं पे एक्सपीरियंस हो गया है। सूरत में भी मैंने 3 साल हॉस्पिटल में, वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, और वहाँ पे भी हमने, मतलब आप समझिए, दिन की 6 डिलीवरी, 5 सिजेरियंस, और बहुत जैसे अपने बच्चे जाने के ऑपरेशंस, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, इतने प्रोसीजर्स हम करते थे, और वहाँ पे भी बहुत काम किया। हालवा अभी हमने एक इनफर्टिलिटी का पूरा स्पेशलाइज कोर्स किया है, जिसमें हम पेशेंट को और अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं। बिकॉज़ ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे अपने आप को अपडेट करना, हर स्टेप में अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आज इतने साल हो गए मुझे इनफर्टिलिटी में डील करते हुए, भी आप ऐसा लगता है कि अभी और अपडेट करना। मैडम एक मिनट, थोड़ा सा आप इनफर्टिलिटी थोड़ा आप लोगों को बताएंगे कि ज़्यादा किस वजह से हो रहा है? देखिए, इनफर्टिलिटी के बेसिक कारण अपने खान-पान है, और दूसरा है कि आजकल जो हमारी जनरेशन है, लेट मैरिजेस भी एक इन्फर्टिलिटी, हमारी बॉडी में ना ये एक नेचुरल है कि हम 16 साल, जैसे जब लड़की को 12 साल से वो पीरियड्स होना स्टार्ट होते हैं, तो वो एक अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाती है। लेकिन क्या है, आजकल का पढ़ाई और बहुत प्रेशर की वजह से, करियर की वजह से हम लेट शादी करते हैं, तो जो जनरेशन लेट शादी करती है उसका ओवेरियन रिजर्व थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी वजह से आप इनफर्टिलिटी में लैंड अप हो जाते हैं। सेकंड, जो हम खान पीन इम्पॉर्टेंट है आजकल के लोग, बिकॉज हम घर का खाना नहीं खाते, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, जंक फूड्स पे रहते हैं, ये रीज़न है। थर्ड, मेल में जो इनफर्टिलिटी का मेन कारण है, दैट इज़ स्मोकिंग, टोबैको इनहेल जो करते हैं, एक उनका ये कारण है। और कुछ जो हम देखते हैं लेबर क्लास में वो लोग काम करते हैं, हॉट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो एक वो भी। फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो आजकल मैंने PCOS के पेशेंट्स बहुत देखे। पहले जब हम काम करते थे तो रेयरली अगर हम 10 पेशेंट देख रहे हैं तो उसमें से 1 ही पेशेंट PCOS में आता था, लेकिन अगर आज मैं OPD अगर मैं 50 की देखती हूँ तो 30 पेशेंट मेरा PCOS का है। और ये जो PCOS है, ये बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये बहुत यंग गर्ल्स में भी पाई जाती है। उसमें इरेगुलर पीरियड्स होना, और वो बाद में इनफर्टिलिटी में लैंड अप होना।
तो वो भी PCOS का भी रीज़न होता है वेट गेन। जो आजकल के बच्चे सेडेंटरी लाइफ, मोबाइल्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होना, एक्सरसाइज नहीं करना, जंक फूड्स पे इन्वॉल्व रहना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना जो खान पान है उस पर हमें सुधार करना चाहिए। तो मेरा मोटिव ये रहता है, जैसे हम लोग जो OPDs देखते हैं, फिर हम बीच बीच में अपने कैंप्स लगाते हैं। कैंप्स में हम PCOS अवेयरनेस के लिए कैंप्स लगाते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा एक सिस्टम जो दूसरे को बढ़ा है तो हमें पहले उसको स्टॉप करना है। तो अगर हम पेशेंट्स में या छोटी छोटी गर्ल्स में PCOS के बारे में अवेयरनेस करते हैं कि वेट कैसे रिड्यूस किया जाता है, वेट क्यों बढ़ता है, बेसिकली एक छोटी सी बात है। पेशेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, यंग गर्ल्स को लेके, और बहुत कॉमन है कि पीरियड्स रेगुलर है, ये सब बताते हैं। तो हम जब उनके लाइफस्टाइल के बारे में पूछते हैं तो वही सबका बोलना होता है, मैम ये मोबाइल देखते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेट नाइट तक पढ़ते हैं, मोबाइल्स में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर आप इस छोटी सी बात, क्योंकि आज फुल जनरेशन मोबाइल एडिक्शन हो चुका है, लेकिन उससे जो सीक्वेंस बन रहा है हमारी लाइफस्टाइल से, वो हम इनफर्टिलिटी में लैंड करते हैं। तो पहले तो हमें इस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए हम पेशेंट्स को बुला के और यंग गर्ल्स को एक, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, गायनेक या कोई भी इनफर्टिलिटी, तो आप हमारे नायशा नर्सिंग होम में आइए, हमसे मिलिए, हमसे अपनी दिक्कतें बताइए, हमसे बात करिए। हम आपकी जितनी हेल्प हो सके उतनी करेंगे। और बेसिकली हेल्प जो है वो हम आपको, मतलब ये नहीं, हमें सस्ते में भी आपकी हेल्प करनी है। मतलब हम ये नहीं चाहते कि हम पेशेंट आए और हम उस पर घड़ आप रिपोर्ट्स लिख दें और पेशेंट इतना अफोर्डेबल ना हो। हम पेशेंट को उसके मतलब कैसा उसका इनकम पैटर्न है, हम पहले सब जानते हैं कि उनका इनकम पैटर्न क्या है, वो कितना मतलब रिज़ल्ट हमें देना है, तो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चलें। क्योंकि उसमें आपको ये नहीं कि ओके भी मैम हमें इतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, रिपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं, तो हम उनकी इस चीज़ में बहुत हेल्प करेंगे। और आप बस एक बार हमें मौका दीजिए कि हम आपकी इस प्रॉब्लम से आपको उभारें। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका शिफ्ट करने की, और मैडम का जो है कि एक बार हमें सेवा का मौका दें, जिससे हम आपको अपने जो एक्सपीरियंस है और कार्य का अच्छे से दिखा सकें। धन्यवाद।